हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। सो इस वीडियो में क्लाइमेट से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड दिस इज द मैप जो मैंने पीडीएफ में भी ऐड कर दिया है। आप डेट वाइज यहाँ पे मॉनसून इंडिया में कब आता है वो देख सकते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन रीजन्स में से कौन सा रीजन ऐसा है जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जब आता है तो वो रेनफॉल रिसीव करता है, और इसका आंसर है तमिलनाडु। तो अक्टूबर से दिसंबर के टाइम पीरियड में इस टाइम पीरियड को नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं, और ये पेनिनसुलर इंडिया पे बारिश आती है। और मेजर अगर हम देखें तो तमिलनाडु में 48% बारिश जो है वो होती है इस टाइम पे। और ये आप इंडिया का मैप देख सकते हो ऐसे, थोड़ा रफ अगर मैं ड्रॉ करके आपको बताती हूँ तो ये जो है यहाँ पर आपको मिलेगा तमिलनाडु का एरिया। तो जो नॉर्थ ईस्ट है वो ऐसे बारिश आती है, नॉर्थ ईस्ट वाली। तो जब ऐसे बारिश आती है तो यहाँ पर जो है काफी सारी क्लाउड्स हो जाते हैं और बारिश आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये विंड्स जो है नॉर्थ ईस्ट की वो इस तरफ आती हैं ऐसे। तो इसलिए इस एरिया में काफी ज्यादा बारिश जो है वो आती है। ये वाला जो एरिया है ये आप देख सकते हो, ये वाला एरिया जो है यहाँ पे काफी ज्यादा बारिश जो है देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि समर मॉनसून्स जो है वो इंडिया में रेनफॉल जो है कहाँ पर लेके आते हैं, मतलब जब समर मॉनसून आते हैं तो फिर बारिश किस रीजन में आती है। और इसका आंसर है वेस्टर्न कोस्ट पे। तो इंडिया का मैप आपको पता है ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट क्या है। तो फिर से यहाँ पे मैप ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये मैप है। तो आप मैप में देख सकते हैं इस साइड जो है आप सबको पता है ये अरेबियन सी है, और इस साइड जो है ये बे ऑफ बंगाल है। तो जो समर मॉनसून है, ठीक है, समर मॉनसून का टाइम पीरियड होता है मई टू सितंबर, और इसको साउथ वेस्टर्न मॉनसून बोलते हैं, साउथ वेस्टर्न मॉनसून। तो साउथ वेस्ट मॉनसून में जो विंड है, साउथ वेस्ट मॉनसून में जो विंड्स है, मतलब जो बारिश है वो इस टाइप से आती है, मतलब ये विंड्स की डायरेक्शन जो है वो ऐसी होती है। तो इधर वाली ये जो वेस्टर्न कोस्ट है, ठीक है, ये जो इस साइड है ये वेस्टर्न कोस्ट है। मैं थोड़ा कलर चेंज करके लिख देती हूँ। तो ये जो है ये वेस्टर्न कोस्ट है और ये ईस्टर्न कोस्ट है। ओके, तो जो वेस्टर्न कोस्ट है यहाँ पर जो विंड्स की डायरेक्शन है वो समर मॉनसून में जो साउथ वेस्टर्न मॉनसून होता है उसकी डायरेक्शन होती है ऐसे ऐसे, और यहाँ से जो विंड्स हैं वो ऐसे मूव कर जाती हैं फिर ऐसे, और यही डायरेक्शन में फिर जो है बारिश देखने के लिए हमें मिलती है इंडिया में ऐसे करके। तो ये यहाँ पे लिखा है कि साउथ वेस्ट मॉनसून है, और वेस्टर्न घाट्स पे जो है सबसे पहले बारिश आती है जब साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स आती हैं। तो ये विंड्स का डायरेक्शन मैंने आपको दिखा दिया है। तो यहाँ पर हमें ज्यादा बारिश देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पर ये ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन का जो लिखा हुआ है, ये ओरोग्राफिक मतलब होता है कि जब माउंटेन्स होते हैं ना, तो वेस्टर्न कोस्ट पे बहुत सारे माउंटेन्स हैं, यहाँ पर ना बहुत सारे ऐसे रेगुलर माउंटेन्स हैं। ईस्टर्न कोस्ट पे क्या है कि माउंटेन्स हैं बट थोड़े थोड़े गैप में है, मतलब बीच बीच में माउंटेन्स नहीं है, तो यहाँ पे रेगुलर है। तो क्या होता है कि ऐसे विंड्स आती हैं, तो जब विंड्स आती हैं तो ये माउंटेन की जो हाइट होती है ना उससे टकरा जाती हैं। तो इस साइड जो है, इस साइड बहुत ज्यादा बारिश आती है, मतलब जो जहां पर विंड्स आ रही हैं उस साइड में, मतलब यहाँ पर बहुत बारिश देखने की मिलेगी। और इस साइड थोड़ी सी बारिश, मतलब ये जो माउंटेन है ना इस साइड में आपको बहुत ज्यादा बारिश देखने के लिए मिलेगी, जहाँ पे मैंने ये एरो बनाया है, क्योंकि यहाँ पर जो है विंड्स टकरा जाती हैं और फिर बारिश हो जाती है, और यहाँ पर बहुत कम विंड्स जा पाती है, तो फिर इस एरिया में कम जो बारिश है वो देखने के लिए मिलेगी। अगला क्वेश्चन है कि एक कौन सी, मतलब इंडिया में वेटेस्ट प्लेस कौन सी है, और इसका आंसर है मैसूर राम। तो मैसूर राम जो है खासी हिल्स जो है मेघालय स्टेट में, जो मेघालय का है नॉर्थ ईस्ट में, वहां पर है, ठीक है। तो ये इसको वेटेस्ट प्लेस माना जाता है, और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मैसूर राम जो है ये 1985 में देखा गया था कि 26,000 मिलीमीटर्स जो है बारिश आई थी यहाँ पे, और ये चिरापुंजी के वेस्ट साइड में है, तो इसका लोकेशन है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रेनफॉल इन वेस्ट बंगाल ड्यूरिंग द हॉट वेदर सीजन। तो जब हॉट वेदर सीजन होता है तो इनमें से कौन सी जो बारिश करवाती है, ठीक है, और इसका आंसर है काल बैसाखी। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर और नवंबर जो है ज्यादा बारिश कहाँ पर होती है। तो ये अभी हमने क्वेश्चन किया है डिस्कस,
इसका आंसर आप बता सकते हो कोरोमंडल कोस्ट। तो कोरोमंडल कोस्ट क्या है, जब मैंने मैप में आपको बना के दिखाया था तो ये वाला जो है इसको कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, ठीक है, ये जो है कोरोमंडल कोस्ट यहाँ पर। और मैं आपको ऑलरेडी डायरेक्शन विंड की बता चुकी हूँ, तो वो ऐसे ऐसे होती है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो कोरोमंडल कोस्ट कहाँ का है, तमिलनाडु का, और यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ड्राइएस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। तो सबसे ज्यादा सूखा कहाँ पे है, तो हम सबको पता ही है कि सबसे ज्यादा सूखा जो है राजस्थान में है। तो वेस्टर्न राजस्थान जो है ड्राइएस्ट रीजन है इंडिया का। जैसलमेर जो वेस्टर्न राजस्थान में है ये ड्राइएस्ट प्लेस है, यहाँ पे सबसे कम बारिश होती है, मतलब 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश यहाँ पर होती है। अगला क्वेश्चन है डेली वेदर मैप ऑफ इंडिया इज प्रिपेयर्ड एंड प्रिंटेड एट। तो जो डेली वेदर मैप जो है वो प्रिपेयर और प्रिंट कहाँ पर होता है, तो इसका आंसर है पुणे। तो पुणे में जो ये नेशनल डेटा सेंटर है आईएमडी का, आईएमडी की फुल फॉर्म है इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो ये पुणे में है। यहाँ पर जो डेली वेदर रिपोर्ट्स होती हैं वो बनाई भी जाती हैं और प्रिंट भी करी जाती हैं, और ये जो है यहाँ पर 1878 से हमें देखने के लिए मिलेगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लेसेस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में बतानी है, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे है, फिर सबसे कम, फिर सबसे कम, ऐसे एवरेज रेनफॉल। और इसका आंसर है डी। तो सबसे ज्यादा बारिश है चिरापुंजी, फिर उसके बाद है इलाहाबाद, पुणे और जैसलमेर। ये जो है ये आप देख सकते हैं, मैंने मैप जो लगाया है फर्स्ट स्लाइड में वहां से आप ये देख सकते हैं कि ये ऐसा। अगला क्वेश्चन है टेकिंग इनटू अकाउंट द अमाउंट ऑफ रेनफॉल अकरिंग फ्रॉम जून टू सितंबर। तो जून से लेके सितंबर तक अगर हम रेनफॉल देखें तो कौन सा करेक्ट ऑर्डर है सिटीज का रेनफॉल की टर्म्स में, और इसका आंसर है बी, कोलकाता, इलाहाबाद, देन अहमदाबाद। ये भी आप मैप में देख सकते हो, मैंने डेट वाइज वो मैप लगाया है। तो जून से सितंबर अगर हम देखें तो करेक्ट ऑर्डर जो है जहां बारिश आती है तो वो इस ऑर्डर में आती है। अगला क्वेश्चन है रेनी डे इज डिफाइंड बाय द आईएमडी इज अ डे व्हेन रेनफॉल एट अ पॉइंट रिसीव्ड इज। तो कोई भी अगर आईएमडी जो है अगर वो ये बोल रही है कि रेनी डे है तो उस दिन कितनी बारिश आनी चाहिए कि उसको रेनी डे माना जा सकता है, और इसका आंसर है हमारे लिए 2.5 मिलीमीटर्स 24 घंटे में। तो रेनी डे क्या है, आईएमडी इज इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इन्होंने एक अपना क्राइटेरिया बताया है कि अगर एक दिन में बारिश जो है वो 2.5 mm से कम मतलब ज्यादा आ रही है तो फिर उसको हम रेनी डे मानेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाई डज वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स बोथ रिसीव सफिशिएंट रेनफॉल लेकिन डेक्कन प्लेटो में बारिश क्यों नहीं आती। तो इसका आंसर क्या है, रीजन पूछ रहे हैं। इसका आंसर है क्योंकि ये रेन शैडो एरिया है। ये मैंने आपको अभी जैसे इंडिया का मैप में बना के बताती हूँ, इंडिया के मैप में हम देखते हैं, मैंने बताया कि यहाँ पे ये जो है ये वेस्टर्न कोस्ट है और ये जो है ये ईस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पे माउंटेन्स हैं वेस्टर्न घाट्स पे। तो जब ऐसे विंड्स आती हैं तो यहाँ पर बारिश हो जाती है, ठीक है, और डेक्कन प्लेटू हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है इस एरिया में। तो यहाँ पर बारिश क्यों नहीं आती है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि माउंटेन के दूसरे वाले साइड पे है ये, ठीक है, इसे बोलते हैं लीवर्ड साइड। विंडवर्ड साइड कौन सा होता है, ये माउंटेन है, ये विंडवर्ड साइड है जहां से हवा आ रही है, ठीक है, दिस इज विंडवर्ड, और ये है लीवर्ड साइड, यहाँ पे जो है हवा कम आ रही है, ठीक है, कम आती है यहाँ पे। तो इसलिए इसे, क्योंकि ये रेन शैडो एरिया है, इसलिए हमें डेक्कन प्लेटो में बारिश देखने के लिए नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी वेजिटेशन जो है जिसको हम मानसून फॉरेस्ट बोलते हैं। तो इनमें से कौन सी वेजिटेशन को मानसून फॉरेस्ट कहते हैं हम, सॉरी, और इसका आंसर है यहाँ पर ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट जो होते हैं इनको मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट इनको मॉनसून फॉरेस्ट कहते हैं क्योंकि जो ट्रीज हैं इन फॉरेस्ट में वो अपने लीव्स को शेड करते हैं ड्राई सीजन में, और जब मॉनसून आता है तो दोबारा ग्रो करने लगते हैं। मतलब जो पेड़ हैं उनके पत्ते जो है ड्राई सीजन में झड़ जाते हैं और फिर जैसे बारिश आती है फिर से ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस द टर्म मॉनसून। तो मॉनसून टर्म किसने इंट्रोड्यूस किया था, और इसका आंसर है अरब्स ने। तो अरब्स ने ये मॉनसून का टर्म इंट्रोड्यूस किया था। ये मॉनसून जो वर्ड है ये अरेबिक वर्ड है मौसिम,
इससे लिया गया, जिसका मतलब होता है सीजन। ये पहले अरेबिक नेविगेटर्स जो थे उन्होंने इसको यूज किया था सीजनल विंड्स के लिए, जो अरेबियन सी में जो हवाएं आती है ना, सीजन में जो हवाएं आती थी उनके लिए यूज किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इन स्टेट्स को उनके असेंडिंग डेट्स बताने हैं कि जब बारिश आती है। तो ये जो फर्स्ट पेज पे मैप है आप उसको देख के बता सकते हो। वैसे इसका आंसर जो है वो है बी, मतलब सबसे पहले हमें जो है वेस्ट बंगाल में बारिश दिखेगी, उसके बाद केरला, यूपी एंड देन सबसे लास्ट में राजस्थान।